आरबीआई के बड़े रेट कट के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक ने घटाई ब्याज दरें, कर्ज लेना हुआ सस्ता। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने देश भर के बैंकिंग सेक्टर और आम लोगों, खास तौर पर लोन लेने वालों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। शुक्रवार को आरबीआई ने न सिर्फ रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की, बल्कि कैश रिजर्व रेशियो (सीआरआर) में भी 1% की कटौती कर दी। अब आप सोच रहे होंगे, इसका सीधा असर क्या हुआ? तो चलिए बात करते हैं असर की। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। सरकारी बैंक होने के बावजूद बॉब ने इस बार तुरंत एक्शन लिया और अपनी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (आरएलएलआर) में पूरे 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। अब बॉब की नई आरएलएलआर दर 8.15% हो गई है। यानी अगर आपने इस बैंक से होम लोन या कार लोन लिया है जो आरएलएलआर से लिंक्ड है, तो आपकी ईएमआई में अच्छी खासी राहत मिल सकती है। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक की बात करें तो उसने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। नई दरें 7 जून से लागू हो चुकी हैं। ओवरनाइट और एक महीने की दरें अब 8.90% है। 3 महीने की एमसीएलआर 8.95% हो गई है। 6 महीने और 1 साल की दरें 9.05% पर आ गई हैं। 2 और 3 साल की अवधि के लोन अब 9.10% ब्याज दर पर मिलेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आरबीआई ने ये कदम देश की सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के लिए उठाया है। ब्याज दरों में कटौती का मतलब होता है कि बैंकों को कम ब्याज पर पैसा मिलेगा और वो आगे उपभोक्ताओं को भी कम दर पर लोन देंगे। इससे रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और एमएसएमई सेक्टर को नई जान मिल सकती है। आरबीआई का यह कदम खास इसलिए भी है क्योंकि इस साल 2025 में यह तीसरी बार है जब रेट कट हुआ है। फरवरी और अप्रैल में भी 25 से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है और इस बार तो सीधे 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी गई, जो थोड़ी अप्रत्याशित मानी जा रही है। साथ ही सीआरआर को 1% घटाकर 3% कर दिया गया है, जिससे बैंकों के पास करीब 2.5 लाख रुपए करोड़ अतिरिक्त राशि आ गई है, जिसे वे बाजार में उधार दे सकते हैं। एक छोटा सा विश्लेषण। अब सवाल है कि सभी बैंक बॉब जैसा रेट कट क्यों नहीं कर रहे? एचडीएफसी बैंक ने सिर्फ 10 बीपीएस की कटौती क्यों की? दरअसल सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक की लिक्विडिटी की जरूरतें अलग-अलग होती हैं। बॉब जैसे बैंकों को अपने सरकारी कर्जदारों और एमएसएमई को ज्यादा उधार देना होता है। वहीं एचडीएफसी जैसे बैंक अपने मार्जिन को बचाकर धीरे-धीरे रेट ट्रांसमिट करते हैं। साथ ही एचडीएफसी बैंक का लोन पोर्टफोलियो ज्यादातर एमसीएलआर से जुड़ा है, जबकि बॉब आरएलएलआर पर ज्यादा निर्भर करता है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर हम एंजल वन या ग्रो जैसे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स से तुलना करें तो वहां लोन उत्पाद नहीं है, लेकिन उनके म्यूचुअल फंड और सिप यूजर्स को ये ब्याज दर में बदलाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स और मार्केट मूवमेंट्स ब्याज दरों से जुड़ी होती हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, अब जब ब्याज दरें घट रही हैं, यह वक्त हो सकता है लोन रिफाइनेंस या नए लोन के लिए अप्लाई करने का। लेकिन ध्यान रहे कि लोन लेने से पहले सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ें। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।